Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi. Hope you all are fine. कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के लिए फिर से हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। जितने भी साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार, मेरा सादर अभिवादन, निवेदन, जो कुछ भी कहें। आप सभी का स्वागत है अपने पटल या अपने पोर्टल की डे क्लासेस एक्सीलेंट एजुकेशन। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके लिए हम पढ़ेंगे। जो लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन है वो लॉज ऑफ मोशन हमारे एक बहुत ही विज्ञान के फिजिकिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे काम किया था। उनके शुक्रगुजार हैं हम सभी, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उनकी ऋणी रहेगी इस बात के लिए। तो आज बात करेंगे उन्हीं के दिए हुए कुछ नियमों को, जिनको मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में उन्होंने दिया। ठीक है, चाहे वो आपका लॉज ऑफ मोशन हो, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैकेनिक्स अपने आप में, मैकेनिक्स को भी जनक कहे जाते हैं। उन्होंने गति के 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम कहता था कि किसी भी वस्तु पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं तो वो अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल होता है, जिसको हम हिंदी में बाह्य कहते हैं। इसके तब उस स्थिति में, या हम कहेंगे वस्तु की जो भी स्थिति होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु पहले से चल रही है, पहले से मोशन में है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों वो वस्तु वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या करता है, इनर्शिया काम करता है, जड़त्व काम करता है। तो इन दैट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वी नो दैट कि जब तक कोई बाह्य हम आरोपित नहीं करते हैं किसी भी वस्तु पर, तो क्या होगा कि वो वस्तु वहीं पर बनी रहेगी इसी अवस्था में। ठीक है। आज दूसरे नियम में हमने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी हैं, तीसरे नियम में हमने पढ़ी हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक में, हम आज के इस वीडियो में जानेंगे पहले जो न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि वस्तु पर उन्होंने पहले जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी में बनी रही। ठीक है, उसी में बनी रहेगी जब तक हम कोई बल नहीं आरोपित करते हैं, या फिर when we are not exerting any external force, then उन्होंने कंडीशन देखा, उन्होंने उस हिसाब से उसका स्टेटमेंट बनाया, और बनाना क्या मतलब उसका पूरा कंक्लूजन करा, एक निष्कर्ष पे पहुंचे। तो इन तीनों बातों को आप समझिएगा। सबसे पहले, किसी भी वस्तु पर जब कोई फोर्स ना लगाए तब क्या होगा। ठीक है, उन्होंने 3 कंडीशन दी। किसी भी वस्तु पर जब हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, देन व्हाट विल हैपन। दूसरा, कि जब वस्तु पर हम कोई बल लगा देंगे तब क्या होगा। ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या बोला जाता है, सेकेंड लॉ में कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, किसी वस्तु पर बल आरोपित करेंगे, फोर्स आरोपित करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उसमें एक संवेग आ जाएगा, दैट मीन्स एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, जो उसके मास और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और जो आपका वेग है उसका गुणनफल होता है। ठीक है। तो मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स क्रिएट करोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, बेसिक सी बात है। और उस बेसिक सी बात में आप देखोगे कि एक मोमेंटम क्रिएट होगा जो एक्सेलरेशन को उत्पन्न करेगा। बातें समझ पाए। तो पहली बात मैंने बताई कि जब कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे तब न्यूटन साहब ने देखा कि उसमें क्या परिस्थितियां बन रही हैं,
ये पहला नियम बन गया। दूसरे नियम में उन्होंने देखा कि व्हेन वी आर एक्साइटिंग द फोर्स विद a mass, so what will happen? It will displace to a certain distance and momentum create होगा, acceleration produce करेगा। थर्ड, उन्होंने तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में देखा कि हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक रिएक्शनल फोर्स भी क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, बराबर परिमाण का है। ठीक है, और उसकी वैल्यू सेम है, रिएक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम है। इसके अलावा दूसरी बात करें कि इस इसमें तीसरी क्रिया प्रक्रिया के नियम में आप ये भी जानेंगे कि जो प्रतिक्रिया का जो फोर्स है वो एक अलग बॉडी पर, एक अलग द्रव्यमान पर आरोपित होता है या एक्सर्ट होता है। तो इन तीनों चीजों में आप ये समझेंगे, कंक्लूजन इस टॉपिक का ये रहेगा कि आप क्या करेंगे। पहले नियम में जब फोर्स नहीं लगाया तब क्या हुआ, वो वस्तु वैसे ही रही जिस स्थिति में थी। दूसरे में उसमें एक संवेग क्रिएट होगा जो प्रोपोर्शनल होगा आपके चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तीसरे से, तो उसमें एक रिएक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। ये बेसिक तीन बातें थी जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ में आएंगे। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर।